ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का आगाज हो गया है। इंडियन एयरफोर्स का एक वहां पर जहाज आया और वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। एयरफोर्स आईएसआर एयरक्राफ्ट, और देखिए दुबई से मस्कट से कराची, कराची से इस तरफ। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत क्लियर कट मैसेज था। इंडिया ने ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे। यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। Sir Creek could be the stage. Sir Creek could be the stage for a silent takeover. खामोशी से इस जगह को हथियाना है, ये वो स्टेज है जो भारत की जहां पर नजर है। क्या मसला है, क्यों इंडिया चाहता है, क्या ये रोज कोई ना कोई चीज जो है वो इंडिया करना पसंद फरमाता है कर रहा, और ये नोटम जारी करके ये बताया जा रहा है कि हम यहाँ पर कोई एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। इंडिया आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ का जो एरिया है जिसमें रन ऑफ कच्छ का एरिया भी आता है, वहां पे ये अपनी एक्सरसाइजेस करने जा रही हैं। इसके मतलब अलर्ट रहने की बड़ी अशद जरूरत है। तो यार तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट किधर थे? तुम्हारे JF-17 ब्लंडर किधर थे? मेरे को ये बताओ, मंडर किधर थे भाई? ये वेयर वर दे? सर क्रीक ये वो एरिया है जिस पर भारत की नजर है और इंडियन एडवेंचर जो है वो यहीं पर होना है और भारतीय नेवी इस मर्तबा मैदान में उतरेगी। अगेन इंडियन एयरफोर्स के जहाज आपके सिर के ऊपर तांडव करके गए हैं एंड आपको नहीं पता चला। वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर अ टू फ्रंट वॉर, और हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो तो चाइना का बॉर्डर शांत हो। और 28,000 फीट तक इन्होंने एयर को लॉक किया है। कोई मिशन इनका ये है कि इस पट्टी पर हमला किया जाए, इस पट्टी पर फिजिकली कब्जा किया जाए। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारतीय वायु सेना से पाकिस्तान की बुरी तरह से फट रही है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय वायु सेना का एक जहाज पाकिस्तान के आसमान में मंडरा रहा था, पर पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को उसका पता तक नहीं चला। भारतीय वायु सेना का ISR विमान पूरे पाकिस्तान में घूमकर वापस लौट आया और पाकिस्तानी नंबर 1 एयरफोर्स उसका कुछ नहीं कर सकी। और ये बात करते हैं इन्होंने भारत के 6 राफेल मार गिराए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की भारत के युद्ध अभ्यासों से बुरी तरह से फट रही है। भारत की सभी सेनाएं एक साथ 12 दिन तक युद्ध अभ्यास करने वाली हैं और सरकार ने इसके लिए नोटम भी जारी कर दिया है। और जो जगह इन युद्ध अभ्यासों के लिए चुनी गई है वो बेहद खास और पाकिस्तान की पतलून गीली करने वाली है। भारत की सभी सेनाएं संयुक्त रूप से गुजरात राजस्थान की सरहद पर फरक्रिक से लेकर जैसलमेर तक युद्ध अभ्यास करेंगी। आपको बता दें कि फरक्रिक वो इलाका है जिसको लेकर अभी हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान वहां अपने मिलिट्री बेसिस बना रहा है। तो दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं कि क्या कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। आज दोपहर में पाकिस्तानियों ने एक बड़ी एक चीज बोली जहां पर बड़ा हंगामा मचा पाकिस्तान के अंदर। वहां पर एक अकाउंट है जिसने ट्वीट करा कि यार ऐसा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, उमर खयाम करके वो अकाउंट है। उसने ट्वीट करा कि भाई इंडियन एयरफोर्स का एक वहां पर जहाज आया और वो पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कर नहीं पाया। कहता है इंडियन एयरफोर्स ISR एयरक्राफ्ट, और देखिए दुबई से मस्कट से कराची, कराची से इस तरफ ये दिखा रहे हैं कि ISR एयरक्राफ्ट आया था दुबई से टुवर्ड्स भुज and but suddenly went blind with its electronic and navigation systems jammed the moment it ventured near our airspace. It diverted immediately, ran away in a jiffy, and IAF nothing but a joke. तो इन्होंने काफी एक बड़ा ये एक चीज डाली थी कि भैया ये क्या है, ये क्या है। देखिए पाकिस्तानी एयर स्पेस के बारे में अगर आप देखेंगे, it can't go there, it is not available. Firstly, पाकिस्तान ने no airspace availability for Indian registered aircraft के notifications दे रखे हैं and these notifications are still valid. दूसरा चीज, अगर let's थोड़ा सा break this down, अगर firstly both India and Pakistan have NOTAMs happening there, and अगर कोई civilian military aircraft इस तरफ से आ भी रहा हो तो वो that it won't come because of these NOTAMs. Rules are very clear and both the sides do that. देखिए दूसरा चीज क्या है कि भाई लेट अस एग्जामिन कि वो जो एक ट्रेजेक्टरी आपको दिखाई है कि वो कराची एयर स्पेस में फॉर अ मोमेंट घुसा भी। यार मेरे को जरा ये बताइए, कराची एयर स्पेस में अगर वो लेट से ही एंटर्ड, मुझे जरा ये बताइए उसको आपने जैम किया, जूम किया, ये किया, वो सब छोड़ो यार, तुम्हारे फाइटर एयरक्राफ्ट किधर थे? तुम्हारे JF-17 ब्लंडर किधर थे? मेरे को ये बताओ, मंडर किधर थे भाई? ये वेयर वर दे? अगर आपके एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन जो एक हर कंट्री का होता है, आपके अगर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में वो क्रॉस करा है, आपने जैम जूम, तो भैया तुम तो ऐसा है ना, ब्रेड बटर होता नहीं है, जैम लगा के फिरते हो इधर उधर। बट प्लीज टेल मी वेयर वर योर पाकिस्तानी एयरफोर्स? वहां से आपका मसरूर इज जस्ट ब्लडी अक्रॉस यार। अगर ये एयरक्राफ्ट वहां पर कराची एयर स्पेस में था,
ही कुड हैव फायर्ड अ मिसाइल एंड तुम्हारा तो मसरूर पूरा एयरपोर्ट ही उड़ जाता। तुम्हारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर है, फैजल वहां पर है जहां से तुम मैरिटाइम रिकॉनेसेंस करते हो। और भैया आई नो इट, मैंने तो दिखाई नहीं है ये चीजें। वेयर वाज योर एयरफोर्स? आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या? अगेन इंडियन एयरफोर्स के जहाज आपके सिर के ऊपर तांडव करके गए हैं एंड आपको नहीं पता चला। सो लेट मी सी देम एक्सेप्टिंग दिस एंड देन वी कैन एक्चुअली हैव अ फर्दर कॉन्वर्सेशन। अदरवाइज प्लीज टेल पाकिस्तानीज टू गो स्क्रू ऑफ, बिकॉज इनकी फटी हुई है इस टाइम पे। दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ये जो थ्रेट्स यहाँ से आ रही हैं इनकी बहुत बुरी तरह से फटी हुई है। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी विद दिस नो टाइम इज आप इनको बिजी रखेंगे, आप इनको उड़ते रखेंगे, आप इनके सिस्टम चलते रहेंगे, आपको इनके जितने भी कोड्स हैं उनको लेने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। आप जो अमेरिका ने थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें नट बोल्ट टाइट करके पाकिस्तान को खड़ा करा है, उसकी पूरी आप चीजें आराम से देख सकते हो। नाउ देयर इज आल्सो लाइव फायर एक्सरसाइजेस, ठीक है, जो नेवी कर रही होगी, एयरफोर्स कर रही होगी, व्हाटएवर दे आर डूइंग, ब्रह्मोस हो रहा है, ये हो रहा है, व्हाटएवर। आई मीन वी डोंट नो बिकॉज़ दीस बॉक्सेस आर वेरी स्मॉल, तो इतना दूर का दिखता नहीं है। बट यू डोंट नो 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस शायद फायर हो जाए यहाँ पर टेस्ट करने के लिए। सरक्रीक कुड बी द नेक्स्ट थिंग, इसीलिए राजनाथ ने सरक्रीक की धमकियां दे रखी है पाकिस्तान को। तो सरक्रीक का जो 96 किलोमीटर की पट्टी है, मार्श लैंड है, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है दिफाई, तो बाज आ जाए, वगरना हम इसमें कार्रवाई कर सकते हैं। तो भारत अब ये लग रहा है मुझे उनका मीडिया या उनके एक्सपर्ट्स को देखने के बाद कि भारत ये फ्रेम करेगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री सरक्रीक के मुतनाज़ इलाके में कुछ मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कर रही है जो कि मुतनाज़ इलाके में इजाज़त नहीं है। हमने फिर उसका बदला लिया या उसको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है। सरक्रीक के ऊपर भारतीय मीडिया, भारतीय रिटायर्ड अफसरान, मिसाल के तौर पर एक अकाउंट है भारत का, प्रासना चात, वो ये लिखता है कि सरक्रीक कुड बी दी स्टेज, सरक्रीक कुड बी द स्टेज फॉर अ साइलेंट टेक ओवर। खामोशी से इस जगह को हथियाना है, ये वो स्टेज है जो भारत की जहाँ पर नज़र है। फिर एक इंडिया आई नाउ न्यूज़ नामी एक हैंडल है, वो लिखता है कि समथिंग ह्यूज इज ब्रूइंग अप, बहुत अहम शय कोई ब्रू हो रही है, उबर रही है लावा, जो कि सरक्रीक के करीब है। सरक्रीक का लफ्ज़ भी इंडियन हैंडल्स ने बार बार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लग यूँ रहा है कि ये मुतनाज़ पट्टी में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कर कि यहाँ वो कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यहाँ भारत की जो एक्सरसाइजेज हैं ज्वाइंट, और 28,000 फीट तक इन्होंने एयर को लॉक किया है। कोई मिशन इनका ये है कि इस पट्टी पर हमला किया जाए, इस पट्टी पर फिज़िकली कब्ज़ा किया जाए। ये गुजरात और कराची, जो इंडियन रियासत गुजरात और कराची, उसके बीच में 96 किलोमीटर की पट्टी पड़ती है, मुतनाज़ इलाका है। लेकिन पाकिस्तान ने भी बहरहाल जवाब दे रखा है। और कुछ माहिरीन का मानना है कि ये जो तालिबान के साथ पाकिस्तान की अफगान तालिबान के साथ झड़प हुई पिछले दिनों पाक अफगान सरहद के ऊपर, इस झड़प में पाकिस्तान ने फुल स्केल जंग इसलिए नहीं की कि पाकिस्तान के पास मालूमात थी कि भारत सरक्रीक के ऊपर कुछ करने जा रहा है, इसलिए रोका जाए इस जंग को, इस झड़प को अफगानिस्तान के साथ जो फुल स्केल है इसे कम किया जाए, क्योंकि ये अब भारत यहाँ से पंगा करने जा रहा है। ये अलमिया है पाकिस्तान का कि एक तरफ अफगान तालिबान उनके साथ झड़पें, दूसरी तरफ भारत वो दोबारा मशक़ें कर रहा है और सरक्रीक पर कब्ज़ा करने की धमकियाँ दे रहा है। सो जवान फिर तैयार हैं, अल्लाह खैर करे।